फिलहाल हम गोबर गली में है और गोबर गली का ये दृश्य आप देख रहे हैं। गोबर गली क्यों कहते हैं? वार्ड नंबर 10 है। हाँ। तो ये चिखल है, पूरा बास आ रहा है, वो खींचने वाला आज उल्टी करने लगा तो चले गया वो। कई गलियां हैं जिनके अलग अलग नाम है। नहीं है क्या? कोई सुविधा नहीं है। आप और वो पार्षद को भी बुलाते तो वो आके देखती नहीं है। ये सच है कि आज़ाद है हम, मिट्टी से सुगंध ये आती है। ये घोड़ा गली है, घोड़े यहाँ पर तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन कोई ध्यान दे रहा ना, आके बस आज करेंगे कल करेंगे यही कह के चले जाते हैं। यहाँ इस तरह की समस्या है आप लोग? सालों से जल रहे, 20 साल से जल रहे हैं जी। जान से प्यारे हम वतनों, अभी काम बहुत बाकी है। ये बालाघाट शहर का वो इलाका है जो सबसे ज़्यादा कंजेस्टेड है और इसी कंजेस्टेड इलाके में हज़ारों की आबादी रहती है। मुस्लिम बाहुल्य ये इलाका है, लेकिन साथ में हिंदू परिवार और दीगर धार्मिक परिवारों का भी यहाँ पर निवास है। यहाँ पर 4-5 प्रमुख ऐसी गलियाँ हैं जिनकी पहचान बालाघाट शहर में कहा जाए तो सबसे अलग है। इतने वर्षों से आज मैं 45 साल की एज हो गई मेरी। लेकिन एक बार जो 25 साल पहले जो रोड बनी है उसके बाद से इस वार्ड में कोई विकास नहीं हुआ है। ना रोड बन रही है ना नली बन रही है। आप इधर चल के देख सकते हैं, अभी पानी चल रहा है। अभी बहुत सा यानी जाम हो जाता है नली भी। ये बताइए मुझे, ऊपर से ये जो गली का विकास है, बेचारे अभी वो वार्ड नंबर 3 वाले उधर वाले जो रहने वाले रहवासी उधर वाले इधर नहीं आ पाते बेचारे, ना गर्मी में आते ना बरसात में ना ठंड में। अच्छा ये बताइए, विकास नहीं हुआ है तो वोट देते हो क्या नहीं आप लोग? वोट तो देते हैं सभी। तो क्या सोच के वोट देते हो आप? उस समय भी हम मुद्दे उठाते, जब नेताओं को बुलाते नेता भाग जाते इधर से। अच्छा भाग जाते हैं? भाग जाते। तो नेता खुद से होके नहीं आते चल के आपके लोगों के पास? बुलाते भी है तो इधर से वो आते ही नहीं, उधर से उधर के उधर भाग जाते हैं। लगातार कुछ परिवारों से मिल रहे हैं। आप इसी परिवार की सदस्य है? क्या नाम आपका? दीपिका माने सर। दीपिका जी, क्या करते हो आप? मैं काम करने जाती हूँ। अच्छा, तो आपका घर यही है? हाँ मेरा घर यही है। अच्छा, आपके परिवार में कितने सदस्य रहते हैं? हम लोग 13 लोग रहते हैं। 13 लोग? हाँ। यहाँ सारे लोग किराया मतलब खुद के मकान है क्या, किराए से भी रहते हैं लोग? नहीं, किराए से भी रहते हैं, खुद का भी मकान है, किराए से भी रहते हैं। अच्छा, इस इलाके में कभी नेता आते हैं? आते हैं ना। आते हैं, क्या बोलते हैं नेता? रोड बनवाएंगे, चुनाव के समय में आते हैं, रोड बनाएंगे बोलते हैं। आज आए थे, रोड को देखे हैं, बोल रहे हैं कि बनवाएंगे कहीं के। तो आप भरोसा कर लेते हो क्या? अब तो इतने साल से हो गए, हमारी शादी को तो 7 साल हो गए आए हैं, तो अभी तक तो देखे नहीं है। अब आज देखें कि आएंगे, बोल रहे हैं नेता, तो आके देखते हैं कि हाँ चुनाव के समय में आते हैं ना, बोलते हैं बनाएंगे रोड कहीं के। अभी तक रोड नहीं बना है। आप कहाँ, यहीं के रहने वाले? ये घर है आपका? क्या बोलते हो, वार्ड पार्षद यहाँ की आती है कभी? तो कभी कभी आती है, कभी ना आती नहीं है। बट वो आती है, देख के चली जाती है, कुछ नहीं करती, बस देखा दाखा चले जाती है। उनको समस्या बताते हैं तो यहाँ पर बस देखती है, हो जाएगा करके बोलती है, उसके बाद में चले जाते हैं। देखो ना, ये सांप बिच्छू पूरे एकदम, देखो ये पूरे सांप बिच्छू आते हैं एकदम पूरे एकदम। अमजद खान। अमजद भाई, कितना परिवार है आपका, कितने सदस्य निवास करते हैं आपके घर में? 13 लोग एडजस्ट हो पाते हो क्या? नहीं एडजस्ट करना पड़ता है। हाँ। ये पूरा पानी आनी भर जाता है बरसात में, अलग अलग बच्चे लोगों की दिक्कत, अलग बच्चे लोग खेलते रहते हैं पानी में यहाँ पर रोड में। और यहाँ की पार्षद तो ध्यान देती ही नहीं है यहाँ पर, है ना। और यहाँ पर तो वो भी निकासी भी नहीं है ढंग की यहाँ की अच्छे तरीके से है। और पार्षद आती है तो बोलती है वहाँ चलो नगर पालिका, और यहाँ भी नहीं ले जाती है हम लोग को। ये पार बना के रखे घर में हम लोगों ने यहाँ पर, ऐसा ये पानी पूरा आता है रोड में। तो जैसा कि इस गली में लोग निवास करते हैं, जैसे कि परिवार के लोग यहाँ पर निवास करते हैं, उनकी ज़िंदगी जिस तरह से वो घर में अपने आप को एडजस्ट करके रहते हैं, ठीक उसी तरह से उन्हें गलियों में भी एडजस्ट करना पड़ता है। तो ये पानी की वजह से जो है ये टाइल्स जो है उखड़ गई है, ये भी बताया जा रहा है। और इनका किचन तक आप देखेंगे पूरी नमी नज़र आ रही है। और आप बताएंगे, पानी यहाँ गंदा पानी भी आता है क्या घर में? जी हाँ, गंदा पानी भी आता है, नालियों का बहुत ज़्यादा। अच्छा, कहाँ से आता है पानी? नालियों के आता है? सामने से भी आता है। तो कैसे आप लोग फिर उसके पानी का निकासी के लिए यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है क्या? कोई सुविधा नहीं है। आप और वो पार्षद को भी बुलाते तो वो आके देखती नहीं है। चुनाव के समय में नेता लोग तो आते होंगे आपके यहाँ? सब आते हैं, सब वोट लेने के लिए आते हैं, बाकी कोई हम लोगों की सुनवाई नहीं होती। तो फिर आप क्या सोच के वोट कर देते हैं?
अब तो किसी को वोट नहीं देना है हमको। आश्वासन देते हैं चले तो जाते कभी आश्वासनों पर खरा उतरते भी है नेता? हैं। देखो ना वो नाली का पानी रोड पे आ रहा है, इतने खरे उतर रहे हैं। अच्छा, तो फिर इस पानी का होता क्या है? ये घरों में भी जाता होगा? वो भी जाता है ना, वो घर में भी घुस जाता है, इधर भी घुसता है, इनके इधर भी घुसता है, सब जगह घुस जाता है पानी। तो ये कितने सालों से समस्या बनी है यहाँ पर? ये तो लगभग 8-10 साल हो गए। तो 10 सालों से ये समस्या बनी है, लेकिन 10 सालों में एक भी नेता ने, एक भी पार्षद ने, एक भी नगर पालिका अध्यक्ष ने अभी तक इसका समाधान नहीं किया है। पूरी गली पानी से अभी भर चुकी है। पता नहीं ज़्यादा बारिश होगी तो क्या स्थिति होगी। लेकिन आप भी यहीं पर रहते हैं। आपका नाम बताइए, इधर देखिए कैमरे की तरफ, थोड़ा कैमरे में देख के बोलिए ताकि चेहरा भी तो दिखे। कौन बोल रहे हैं? क्या नाम आपका? मोहम्मद जमीर खान। जमीर खान जी, इस बस्ती के बारे में क्या आपकी सोच है, क्या सोच जिस तरह से आप लोग निवास कर रहे हैं? आप तो देख ही रहे गली का हालत। ये इसको हम लोग 10 साल से झेल रहे हैं। मैं तो देखने के साथ दिखाने के लिए भी आया हूँ, इसलिए तो आपसे जान रहा हूँ। क्या आप क्या सोचते हैं इस गली के बारे में? क्यों बदल नहीं पाया है ये इलाका अभी तक? प्रशासन की कमी, और कुछ नहीं है। बाकी अगर चाहें तो कल हो जाता है ये, लेकिन प्रशासन ढीला है। प्रशासन की कमी है, और जो नेता है उनकी कोई कमी नहीं है क्या? उनकी तो मेन कमी है जी, पूरा पैसा खा गए। ये नाली बना के, बेकार नाली बना के छोड़ दिए। अच्छा, वो वाली नाली बेकार बना के छोड़ दिए। वहाँ बोले ये कनेक्ट कर देंगे, इधर से नाला बना डालेंगे। ये इतने सालों से समस्या है, कोई सुनने वाला है? आप भैया 1881 में फ़ोन करे, हाँ, आए वहाँ से और कंप्लेंट कटवा दिए, ये नाली बनेंगी बोले और नहीं बनाए। आपकी पार्षद महोदय कभी सुनती है? की जवाबदारी जिम्मेदारी है, जबकि वो अपनी जवाबदारी से बिल्कुल पीछे मुड़ गई है। अच्छा, मुझे सुनने मिला है कि नगर पालिका अध्यक्ष का भी वार्ड है, उसका घर है। ये वार्ड नंबर 10 में ही है उनका भी, वार्ड नंबर 10 में ही अंतर्गत में ही आता है उसका। मैडम भारती जी कभी आते इधर? भी नहीं आई, आज तक नहीं आई है। एक बार आई थी वो वाली गली में, वहाँ से वो जो प्लाटिंग हो रही थी उनको रोकथाम करने के लिए आई थी कि भैया यहाँ ऐसा मत करो, वहाँ ऐसा मत करो, ये नाला जाएगा। और वो पता नहीं क्या हुआ, फिर वहाँ से वहीं से चली गई। ये गली में कोई नहीं आया। प्लाटिंग हुई क्या? नहीं, वो तो पीछे कॉलोनी बनी है ममता सिटी। नाले का जिसका जिक्र किया मैडम भारती ने, वो हुआ क्या? बाहर के बाहर बना है, और यहाँ से जो ये गली का कुछ निर्माण नहीं। चंदे वाली गली से निकलकर हम घोड़ा गली में पहुंच चुके हैं। जैसा कि नाम सुना था हमने कि ये घोड़ा गली है। घोड़े यहाँ पर तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन सड़कों पर नालियों का गंदा पानी जरूर दिखाई दे रहा है। और ऐसे ही पानी के बीच साल भर यहाँ के लोग जीवन यापन करते हैं, और ऐसे ही पानी के बीच आवाजाही करने के लिए मजबूर होते हैं। क्यों इतने सालों में इन परिवारों की, यहाँ रहने वाले बाशिंदों की समस्याएं हल नहीं हो पाई है? इसकी वजह ये है कि आगे नली नहीं बन रही है। हम नालियाँ नहीं है? नाली नहीं है, पक्की नालियाँ? पक्की नाली एक भी नहीं है? एक भी नहीं है। अच्छा, कितने सालों से आप रहते हैं यहाँ? मेरे को हो गया 32-35 साल यहाँ। 35 साल से? जी। आप बच्चे, हमारे लड़के बीमार पड़ रहे हैं, हम स्कूल बच्चे छोटे छोटे जा नहीं सक रहे हैं। और आप तो खुद देख रहे हो ना अभी सामने नजारा। अब वो तो देख ही रहा हूँ मैं तो आपसे समझने के लिए चाह रहा हूँ। आप बताइए ना। क्या बताएंगे अब, आप दिख ही रहा सब कुछ, आगे क्या बोले आप। हाँ, तो जो दिखता है उसको बताने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पर वही हाल है। क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट देखने मिल रहा है कि थोड़ी सी बारिश हुई नहीं कि ये जो गली है पानी से लबालब भर चुकी है। और ये देखिए मोटरसाइकिल वाले भाई साहब यहाँ से निकल रहे हैं और पानी उछलते हुए आ रहा है। तो ये हालात है इस गली में। अभी बारिश ठीक से शुरू भी नहीं हुई है और लोगों की समस्या है। हाँ, हम ठाकुर साहब के पास गए थे। कौन से ठाकुर साहब? जो अध्यक्ष महोदय जी है, उनके पति के पास गए थे। उनने हमको मई में बोल रहे थे, मई के दिन मई में आपकी नली बन जाएंगी। मई के बाद जब गए हम लोग तो उनने बोले 15 जून तक बन जाएंगी। आज 15 जून से आज 24 जून हो गई है। अच्छा, बस उनने बोले तो आश्वासन देते रहे हम लोगों को। क्या करते हैं आप? कैसे यहाँ से जाएंगे और कैसे आप लोग जिंदगी? मुझे नाइट ड्यूटी में भी जाने में मुश्किल रहता है, क्योंकि मैं शुक्ला नर्सिंग होम में सिस्टर हूँ। यहाँ पे इतना पानी भरा रहता है कि हमारे बच्चे नहीं चल पाते। सांप बिच्छू पूरे रहते हैं, हमारे अंदर तक के पानी भर जाता है पूरा। अंदर सांप आ जाते हैं, नीचे सोते हैं हम लोग बिछा के। 4 दिन पहले ये अभी हमने ऐसा ऊँचा करे, उसके बाद में पानी भर जाता है हमारा अंदर। इसके ऊपर से भी पानी चले जाता है। अच्छा, यहाँ के ना कोई ध्यान दे रहा है ना, आके बस आज करेंगे कल करेंगे यही कह के चले जाते हैं यहाँ पे। सक्सेस होने के बाद भी नाली को इन्हें बना ही नहीं, ठीक है। और ये हमको परेशानी इतनी कि हमको इतने पानी में जाना पड़ रहा है। ये हम 35 साल से यही भुगत रहे। वो नाला खोदने के बाद भी रेलवे लाइन के बाद से उसको गहरीकरण ज़्यादा करे नहीं है।
ऐसा लेवे पौधे थे उसको ज़्यादा गहरा करे नहीं है, उसके बाद ये पानी भर रहा है। अगर नाला अच्छा गहरा होकर पक्का बन जाए और यहाँ से नाली बन जाए तो ये समस्या हल हो जाएंगी। और 35 साल से हम लोग नगर पालिका वालों को बुलाते हैं यहाँ पे, अध्यक्ष को तो वो भी नहीं आते। लगातार यहाँ के लोग शासन प्रशासन से चुने हुए जनप्रतिनिधियों से मांग कर रहे हैं कि सड़क अच्छे से बनाई जाए, नालियाँ बनाई जाए, पानी निकासी की समुचित व्यवस्था की जाए, लेकिन आज तक इन समस्याओं का समाधान किसी भी जनप्रतिनिधि ने नहीं किया है। लिहाजा लोग मजबूर है और मजबूरी में ही सही वो यहाँ पर दशकों से अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं। मैं यमलेश वंजारी ऐसे ही और किसी वार्ड में आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।